इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हम इसमें एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी में यहाँ पे दो चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटीज जो है वो हम लोग पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा होता है दैट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं दैट इट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टोटल एनर्जी डेंसिटी कोई पूछता है तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और यूई और यूबी का वैल्यू जैसा कि हमने पता है, यूई का मतलब है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज equal to half epsilon naught into E square, and UB is the energy density for magnetic field which is nothing but B square by 2 mu naught। तो मतलब ये कि अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी कोई पूछेगा तो हम लोग सीधे इनको ऐड करके लिख देंगे, दैट मीन्स हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो अब बात ये आती है कि ये जो हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी है जिसमें दो चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस यूई और यूबी में आपस में क्या रिलेशन है, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड में आपस में जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग जो हमने पुराने फॉर्मूले पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट सी इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से बनता है सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं दैट सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। दैट मीन्स कि सी स्क्वायर को मैं ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ऐसा करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं और इस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनता है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दैट मीन्स अगर मैं दोनों तरफ इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। और हमें पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर क्या होता है, दैट इज बेसिकली द एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ रहा है दैट एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, यूई इज इक्वल टू यूबी, यानी कि आधा एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा और आधा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट यूई प्लस यूबी, या फिर 2UE या फिर 2UB, मतलब हमने ऐड करके इसको लिख दिया। यूई का वैल्यू हमें पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन जाएगा 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एंड सिमिलरली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी था वो था बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, उसका भी हम डबल कर देंगे तो दैट मीन्स बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। मतलब कि अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो हम लोग या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फिर हम लोग ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये है बेसिकली एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से अगर हमें एनर्जी निकालना होगा तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आसानी से एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हमें नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर जो ई और बी है ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। मतलब ये कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन होता है वो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ साइनसॉइडल फंक्शन अज्यूम करते हैं इस टाइप का। मतलब ये कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी रहने वाला है ये कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई का जो वैल्यू है वो हमारा टाइम के साथ वेरी अगर करेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो वेरी करेगा। जनरली क्वेश्चंस में हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं पूछी जाती, जनरली क्वेश्चन में हमें एवरेज वैल्यू जो है वो पूछी जाती। और एवरेज निकालने का तरीका बहुत आसान रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस फंक्शन का एवरेज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है दैट इज इक्वल टू हाफ। तो इससे अपन एवरेज निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अगर मैं ई स्क्वायर का एवरेज लूंगा, क्योंकि ई हमारा साइनसॉइडल फंक्शन है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका जब हम एवरेज लेंगे तो ये एवरेज आ जाता है इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ। इसका मतलब है हमारा जो एवरेज एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सिमिलरली
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी इसी तरह से रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली अगेन हमारा फंक्शन साइन वाला ही था, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का फिर से जब हम एवरेज लेंगे तो फिर से हमारे पास हाफ आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि वहां पर हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह पर ई नॉट स्क्वायर बाय 2 रख देंगे और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट की जगह पर हम बी स्क्वायर की जगह पर बी नॉट स्क्वायर बाय 2 रख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है दैट इज इक्वल टू हाफ। यानी कि अगर हमें टोटल पूछा जाए, टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज पूछा जाए तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो रहने वाला है दैट विल बी दिस प्लस दिस, और ये हमें पता ही है कि ये और ये इक्वल होता है। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था कि एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये टर्म और ये टर्म हमारी इक्वल है, यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए तो सीधे मैं इसका डबल कर सकता हूं। दैट मीन्स इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं। दिस इज बेसिकली दी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इस तरह से हम टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, वेयर ई नॉट इज नथिंग बट दी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिमिलरली बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। ये टर्म हम लोग ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम रेट एट विच एनर्जी फ्लोज थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। टाइम रेट ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली पावर होता है और पर यूनिट एरिया कर देंगे, वही हमने यहां लिखा हुआ है। तो इट इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। इसको हम इस फॉर्म में याद रख सकते हैं कि ये वेक्टर जो होता है हमारा, दिस इज बेसिकली दिस 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी। इस वेक्टर की खास बात यह है कि ये वेक्टर हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी बताता है, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि ई क्रॉस बी जो होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वही चीज हमें यहां से पता भी लग रही है, क्योंकि ये ई क्रॉस बी है, दैट मीन्स जो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी हमें पता है क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। अगेन यहां पर हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज पावर के बारे में, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। तो देखें कि हम इस एवरेज पावर पर यूनिट एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सपोज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस रीजन में लेट अस से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं और ये देखते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना एनर्जी फ्लो करता है। तो हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया और ये देखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना एनर्जी हमारा फ्लो करने वाला है। तो लेट अस से वी आर इंटरेस्टेड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में आखिर कितना एनर्जी इसके थ्रू फ्लो करता है। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करने वाला है ये दैट विल बी सी डेल्टा टी, क्योंकि स्पीड हम लोग सी कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी सी डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में जो भी एनर्जी स्टोर था वो सारा का सारा इस क्रॉस सेक्शन को पास करके आगे चला गया। इस रीजन में जो भी एनर्जी था वो बेसिकली पास करके आगे की तरफ चला गया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो हमने पढ़े थे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, यानी कि अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो मुझे एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं। तो वी कैन से इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट विल बी एनर्जी डेंसिटी which is this is energy density multiplied by volume. Volume will be this into this, that means A into C delta T. तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी stored in this particular region. एनर्जी को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा और जिसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगा। दैट मीन्स इंटेंसिटी शुड बी दिस डिवाइडेड बाय टाइम विच इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एरिया और डेल्टा टी ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास आता है इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। वही रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लोग सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखने वाले हैं। इंटेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है, ई नॉट हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, सी हमें पता ही है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने होंगे। सिंपल क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, इंटेंसिटी पूछ लेते हैं या एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं या एनर्जी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी हमने पढ़ा इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हमें गिवन है, हमें यहाँ पे RMS वैल्यू जो है वो दे रखा है। हम लोगों ने मोस्टली अभी तक पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड के बारे में ही बात करी, बट इस क्वेश्चन में हमें RMS वैल्यू गिवन है। तो RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज दिस मच, द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी। ओके, तो हमें एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी बताना है। जो फॉर्मूला हमें पता है एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी का, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ये है हमारा एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, जबकि हमें RMS वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होगा, अगर हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है, तो वी कैन से जो हमारा RMS वैल्यू होता है दैट विल बी नथिंग बट ई नॉट बाय रूट टू। RMS वैल्यूज का यूज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बहुत बार करते हैं, वही रिलेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। RMS वैल्यू इज ई नॉट बाय रूट टू। दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 लिखा हुआ है, इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो ई नॉट है इसको मैं लिख सकता हूं ई RMS इंटू रूट टू का स्क्वायर। दैट मीन्स दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इंटू ई RMS का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा पुराना वाला ही फॉर्मूला है, बस हमने इसको पीक वैल्यू की जगह पर RMS वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज पता है क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट पता होता है, ई RMS हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय ई RMS विच इज 720 का स्क्वायर, 720 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट विल बी ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम लोग RMS वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पैरेलल लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी दिस मच विल बी। तो हमें इंटेंसिटी गिवन है और हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बताना है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी का रिलेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का रिलेशन। इंटेंसिटी हमें गिवन है 4, सब ऐसा यूनिट्स में गिवन है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता ही है 8.85 इंटू 10⁻12। ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸। तो इससे हम आसानी से ई नॉट का वैल्यू जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू रफली हमारे पास आता है 54.8, अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी 54.8। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस हमें कैलकुलेशंस यहाँ पे करनी होती है, बाकी डायरेक्ट हमारे इंटेंसिटी के रिलेशन है जो हमने डेराइव किया था उसी को हमने सीधा यहाँ पर यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ दिस मच। तो मतलब हमें कुछ लेटर से कुछ बल्ब दे रखा है जिसका कि हमें पावर दे रखा है 800 वॉट। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3.5 मीटर्स फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो यहां पे हमारे पास एक सोर्स हमें गिवन है और इस सोर्स से 3.5 मीटर्स के डिस्टेंस पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि सोर्स से 3.5 मीटर्स की डिस्टेंस पर आखिर इंटेंसिटी कितना होगा, क्योंकि इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, और क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट सोर्स के बारे में, इसका मतलब जो हम एरिया कंसिडर करेंगे वो लोग पूरे स्फीयर का एरिया कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स वी कैन से इंटेंसिटी विल बी 800 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, r इज 3.5। तो इससे हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगा। अब इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता ही है। इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। सारी वैल्यूज हमें पता है, इसका एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं 800 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी 65।
तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस कुछ रहते हैं जिससे हम इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर, इन सब में रिलेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं।